हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी में देख रहे हैं चैप्टर 3 का, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर 17 तक जो है क्वेश्चन आंसर इसको देख चुके थे अलग अलग वीडियो में। आज जो है हम लोग 18 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चन आंसर है इसका चैप्टर 3 का, इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग पीछे वाला क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, जो अगर लड़की जन्म लिया तो उसका दोष किसको दिया जाता है? महिलाओं को। तो बताए कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये 9th में भी पढ़े हुए हैं और इसमें भी पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्री में गुणसूत्र के स्वरूप XX। बताइए, महिला में जो लैंगिक गुणसूत्र कौन सा होता है? XX होता है। पुरुष में क्या होता है? XY होता है। ये याद रखिएगा। अभी पुरुष में होता है XY, महिला में होता है XX। ठीक है, और गुणसूत्र का स्वरूप XX तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री अंडाणु द्वारा उत्पादित सभी अगुणित कोशिका युग्मकों में उसका एक लिंग गुणसूत्र होगा। यानी महिला में क्या उत्पादित होता है? XX। तो जबकि पुरुष में युग्मकों के यानी शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? X या X रहेगा या Y रहेगा। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होता है। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा दूसरे 50% में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX बनेगा या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। ठीक है, अगर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले युग्मकों में से कौन सा अंडाणु को निषेचन करता है। देखिए, अंडाणु में तो हमेशा क्या रहेगा? XX रहेगा। तो यानी अगर Y और पुरुष में क्या रहता है? XY रहता है। तो अब डिपेंड करता है कि किससे संलयन हो रहा है। XX से होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे तो एक मादा शिशु यानी लड़की के रूप में जन्म लेगी। अगर Y का संलयन अगर हो जाता है इस X के साथ, तब इसमें हो जाता है XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु यानी लड़का के रूप में विकसित होगा। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण में उसके पिता के द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। ठीक है, क्योंकि पिता में XY मिलता है और माता में XX मिलता है। तो यहाँ पे तो जिम्मेवार हमेशा कौन रहेगा? कौन किससे संलयन हो रहा है? एक तरह से नर का ही ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए लड़की होने का जो दोष है वो पुरुष को होना चाहिए, न कि मादा को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सही या गलत आपको बताना है। तो पहला है कि पुंजनों यानी एंड्रोजन का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। तो बिल्कुल गलत है। एंड्रोजन का स्रावन सर्टोली कोशिका द्वारा तो होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत हो जाएगा। और शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। ये सही है गलत है? तो आपको मालूम है कि शुक्राणु को एक तरह से पोषण की जरूरत पड़ता है, यानी नॉरिश की जरूरत पड़ता है। तो कौन देता है उसको? सर्टोली कोशिका ही देता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। अरे भाई, ये कहाँ से अंडाशय में लीडिंग कोशिका? क्या बोल रहे हो? ठीक है, लीडिंग कोशिका मिलता है वृषण में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों यानी एंड्रोसन को संश्लेषित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन का स्रावित करता है, एक तरह से ये संश्लेषित करेगा। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है अंडजनन यानी पीट पिंड कॉर्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। अंडजनन कहाँ पे संपन्न होता है? तो अंडजनन जो है वो तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम में तो संपन्न होगा नहीं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में तो एक तरह से पिंड भर जाता है। नेक्स्ट है सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान आर्तव चक्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, मतलब आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो बिल्कुल आर्तव चक्र, अगर आर्तव चक्र नहीं आ रहा है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारा कारण होता है। उसमें से एक कारण ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि योनि छद हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्य यानी वर्जिनिटी का यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। बिल्कुल, इसका एक तरह से हाइमेन का होना या ना होना ऐसा नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि आप लोग को बताए हुए थे
या तो घुड़सवारी हो गया, साइकिलिंग हो गया, कोई ऐसा सक्रिय खेल जिसमें हाइमन फटने का डर रहता है। तो हाइमन का होना या ना होना किसी का वर्जिनिटी का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके सही इंडिकेटर नहीं है योनि छद का होना यानी हाइमन का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए हो? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे दुई अंडज यमज हो? चलिए, इसका आंसर तो आपको मालूम है कि एक माह में मानव अंडाशय में यानी मादा अंडाशय से सिर्फ कितना अंडाणु मोचित होता है? एक अंडाणु मोचित होता है। पहले मंथ में अगर लेफ्ट से हो रहा है तो सेकंड मंथ में राइट से एक तरह से मोचित होता है। लेकिन और देखिए, समरूप जुड़वा बच्चे का जन्म होने पर भी एक माह में एक ही अंडा मोचित हुआ होगा। यहाँ पे आपको मालूम है कि जब अंडाणु एक तरह से निषेचन हो जाता है तो बीच में से टूटने लगता है। बताएंगे तो यमज 3 प्रकार के, जैसे यहाँ पे अंडाणु है, शुक्राणु से निषेचन हुआ, उसका जो युग्मनज बना, युग्मनज 2 भाग में टूट जाता था। युग्मनज टूटने के पश्चात होता था कि इसका आनुवांशिक पदार्थ यानी जो टूटा है इस दोनों का आनुवांशिक पदार्थ सेम रहेगा, यानी ऐसे बच्चे समरूप होंगे, यानी सेम टू कॉपी, पूरे कॉपी पेस्ट एक तरह से होंगे। लेकिन दूसरा एक और केस बताए हुए थे विषम युग्मजी में, कि उसमें होता है कि एक अंडाणु कभी कभी जो है मादा अंडाणु में अंडाशय से 2 अंडाणु मोचित हो जाते हैं और स्पर्म की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो जितना अंडाणु मोचित हुआ उससे संलयन हुआ तो अलग अलग चाइल्ड बन जाएंगे। यानी विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगोट वाला जो रहता है इसमें जो है अलग अलग चाइल्ड बनेगा, मतलब इसका चेहरा नहीं मिलेगा, जुड़वा तो दोनों रहेगा लेकिन दोनों का चेहरा नहीं मिलेगा। लेकिन आइसोगैमिट वाला जो यहाँ पे जो रहेगा जो सम युग्मजी जो रहेगा यमज वाला, इसमें सेम टू सेम एक दूसरा का चेहरा मिलेगा क्योंकि एक ही युग्मनज से टूट के बना हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे सिर्फ एक अंडा मोचित होता है? समरूप जुड़वा बच्चों का जन्म होने पर भी एक माह में एक ही अंडा मोचित हुआ होगा, समरूप यमज है। लेकिन दुई अंडज यमज के संदर्भ में एक माह में कितना अंडा मोचित हुए होंगे? 2 अंडा मोचित हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को यहाँ से 6 बच्चों को जन्म दिया है वे कितने अंडे मोचित हुए थे वहाँ से? तो आप लोग मालूम है जितना अंडाणु मोचित होगा उतना शुक्राणु से संलयन होगा, क्योंकि 6 करोड़ के आसपास कम से कम तो शुक्राणु होना चाहिए किसी अंडाणु को निषेचन करने के लिए। तो यानी 6 बचे हुए यानी 6 अंडाणु मोचित हुए होंगे। आपको मालूम है कि प्राइमेट्स में एक ही अंडाणु मोचित होता है, लेकिन हो सकता है नॉन प्राइमेट्स में एक से अधिक अंडाणु भी मोचित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने अंडाणु मोचित हुए होंगे? 6 अंडाणु मोचित हुए होंगे। ठीक है, तो आज जो है एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 21 तक पूरा क्वेश्चन देख लिए। आप लोग का होमवर्क है कल इसको ऑफलाइन बैच में पूरा का पूरा, जो पहले भी बोले हुए थे कि इसको बना के पहले ही दिखाना था, और जो नहीं बनाए होंगे उसका कल चेक करेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे बता दिए हैं, लेकिन आप लोग को बताए हुए हैं कि पूरा का पूरा एक तरह से नोट्स से बनाना है, पहले कोशिश करना है, उसके बाद नहीं है तब इस पर से देखना है। ठीक, अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।